रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अपराध समेत तमाम मुद्दों को लेकर योगी सरकार भले ही 4 साल तक विपक्ष के निशाने पर रही है, लेकिन विपक्षी पार्टी के नेताओं के आरोपों की बात ना की जाए तो 4 साल में जितना योगी सरकार में काम हुआ, किसी और सरकार में काम हुआ ही नहीं। वो बात अलग है कि 4 साल में योगी सरकार में दावे तो खूब हुए, लेकिन वो धरातल पर कभी नजर नहीं आए। यह जरूर है कि कागजी फाइलों में आंकड़ों की बाजीगरी खूब हुई। योगी सरकार के अब एक और राज्य मंत्री ने अपने विभाग में 4 सालों के दौरान हुए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। मंत्री का नाम है कपिल देव अग्रवाल और यह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग हैं। यह वही मंत्री है जो भाई की कारगुजारियों के चलते पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रहे। इन्होंने जब अपने विभाग के 4 साल की उपलब्धियां गिनाई तो मानो ऐसा लगा कि प्रदेश में युवाओं को रेवड़ी की तरह नौकरी मिली है और सभी को रोजगार के ऐसे अवसर उपलब्ध कराए गए कि यूपी में कोई बेरोजगार ही नहीं बचा। और तो और 50,000 ऐसे युवाओं को वो ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट दिए गए कि वह देश प्रदेश ही नहीं दुनिया के कई देशों में इन्हें आसानी से रोजगार मिल सके। मंत्री कपिल देव अग्रवाल के मुताबिक व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग के द्वारा पिछले 4 वर्षों में कई कार्य किए गए। इनमें वह कार्य भी शामिल है जब कोरोना महामारी के दौरान 38 लाख प्रवासी श्रमिकों को आजीविका का प्रबंध करने और उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए आरपीएल के तहत ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सभी युवाओं को अप्रेंटिस उनकी हो सके और वो अपने काम में एक्सपर्टाइज हो सके और जो अच्छे छात्र होंगे, अच्छे प्रशिक्षित युवा होंगे, उनको उसी इंडस्ट्री के अंदर भी रोजगार मिलने का काम हो सकता है। तो उनके माध्यम से हमने अप्रेंटिस के माध्यम से युवा ऐप के उनको जोड़ने का काम किया है। कोरोना के कारण औपचारिक प्रशिक्षण न हो पाने के चलते विभाग द्वारा प्रदेश के 50,000 युवाओं को अमेरिका में स्थित अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कोर्सेरा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर और मानकों के अनुरूप निःशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई। ट्रेनिंग के बाद ऐसे युवाओं को एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसे दुनिया के कई देशों में मान्यता प्राप्त है और ऐसे युवा देश के बाहर भी नौकरी कर सकते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 4 साल में 47 नए राजकीय आईटीआई खोले गए और अभी 36 आईटीआई को खोले जाने की अनुमति दी जा चुकी है। इनका निर्माण नवंबर 2021 तक पूरा करा लिया जाएगा। 305 राजकीय आईटीआई प्रदेश में संचालित हैं, जिनमें 1,72,000 से अधिक छात्रों की पढ़ाई और ट्रेनिंग की व्यवस्था उपलब्ध है। 7 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। जो हमारा विषय है यूपी एसडीएम, 7 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया है, जबकि इससे पूर्व वर्षों में यानी सरकार बनने से पहले 4 वर्षों में केवल 3,71,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि आईटीआई खोलने में प्राथमिकता उन तहसीलों, विकास खंडों या फिर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र को दी गई है जहां कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। विभाग की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि 4 वर्षों में 1,07,489 सीटों की मान्यता एनसीवीटी से प्राप्त करने की रही है। एनसीवीटी से मान्यता मिलने से इन सीटों पर पढ़ने वाले छात्रों को भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाण पत्र मिल सकेंगे। सूबे में कुल 1,51,508 सीटों पर एनसीवीटी की मान्यता उपलब्ध है, जो कुल सीटों की लगभग 88% संख्या है। उसके माध्यम से भी हमारे जो सत्संग के कार्यक्रम है वे लगातार चलने का काम हो रहे हैं। सिलाई कढ़ाई में भी 11,000 महिलाओं को उन्हें प्रशिक्षित करने का काम किया और उनकी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो बेटियां महिलाएं हमारे यहाँ प्रशिक्षित हो पाई, उनको हमने स्कूलों में जो सप्लाई चली ड्रेसेस की, उनको मिलने का काम हो रहा है। ये भी एक बड़ा काम हमारा हो पाया है। इसके अलावा भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग कपिल देव अग्रवाल ने अपने विभाग की 4 वर्षों की अन्य उपलब्धियों को क्रमवार बताया और मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब भी दिए। रजनीश छवि, जनमत न्यूज, लखनऊ।